Hello, good morning. My name is Satish Kumar Sarna. We discuss economic importance of fungi on the platform of New Mahindra coaching classes. Further, we discuss economic importance of fungi. फंजाई इसको हम कहेंगे एक प्रकार से कवक का आर्थिक महत्व। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फंजाई आर डिवाइडेड इन टू मेन एस्पेक्ट। एक आपका हो गया यूजफुल एस्पेक्ट, आपका हो गया यूजफुल फंजाई, और दूसरा हो गया आपका हार्मफुल एस्पेक्ट। तो दो बेस पे हम आपका डिवीजन करते हैं कि फंजाई को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि आपके क्या फायदा है आपके फंजाई का, आपका इसको हम कई टॉपिक के बेस पे आपका डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहला आपका हो गया सोर्स एज फूड। ये कौन कौन से फंजाई हैं जिनका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है। तो फंजाई के अंदर आप जानते हैं कि हाईएस्ट प्रोटीन पाए जाने के कारण जो है फंजाई का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो जैसे देखिए इसमें आपका हो गया एडिबल फंजाई जो है आपके एगारिकस हो गया, फिर आपका हो गया मार्सेला, फिर आपका हो गया लाइको परडान, जिसको गांव में गुच्ची भी कहते हैं। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि फंजाई का प्रयोग आपका किया जा रहा है खाद्य पदार्थ के रूप में। तो पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आपका हो गया भोजन के रूप में। तो आपके हो गया एगारिकस, जिसे कॉमन भाषा में आप मशरूम भी कहते हो। जैसे आप देखिए सब्जी मंडी में जाइए आपके, तो आपको मशरूम पैकेट में आपको इस तरह देखने को मिलते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा आपके इकोनॉमिक। अगर आप देखिए तो ये आपका हो गया अगला ऑप्टेन हार्मोन। तो आपके कुछ हार्मोन्स प्राप्त होते हैं जो आपके फंजाई से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला आपका हार्मोन है जिब्रेलिन। ये मतलब आप देखिए जो कोई ड्वार्फ प्लांट है, बौना पौधा है, तो अगर उसके ऊपर छिड़क दिया जाए तो वो पौधा लंबा हो जाता है। तो ये आपका ऑप्टेन होता है जिब्रेला फ्यूजी कोराई से प्राप्त होता है। तो इससे आपका जिब्रेलिन नामक हार्मोन प्राप्त होता है, जिसके प्रयोग आपके आनुवांशिक रूप से बौने पौधों को लंबा किया जाता है। इसके कारण एक बीमारी होती है जिसे आप कहते हो होलिस सीडलिंग डिजीज, या इसका एक और नाम है और बेकना डिजीज। ठीक है। तो ये देखिए आपका इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट को देखिए तो आपका हार्मोन्स की प्राप्ति में हो रहा है। इसके बाद देखिए अगर इसके अन्य इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें तो ये आपका आपका फंजाई है। तो अगला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है रिसर्च। तो कुछ फंजाई का प्रयोग आपके रिसर्च कार्यों में करते हैं। जैसे इसमें आपकी मैक्सिमम आपका रिसर्च हुआ है न्यूरोस्पोरा पे, जिसे आप कहते हो पिंक फंजाई, और इसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो आपके इस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिसर्च हुए हैं आपके न्यूरोस्पोरा पे। न्यूरोस्पोरा को हम पिंक फंजाई कहते हैं, और ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन कई आपके कंपटीशन में पूछा भी गया है कि न्यूरोस्पोरा को किस नाम से और जानते हैं, और ड्रोसोफिला आप प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जेनेटिकल रिसर्च मैक्सिमम आपके इसी पर हुए हैं। इसके बाद देखिए आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो आपके हैं इसके स्रोत से अगला देखिए आपके फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। तो आपके ब्रेड के निर्माण में भी आपका जो आप ये है
इसका प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का, जिसे आप सामान्य भाषा में खमीर कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनके ब्रेड के निर्माण में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके बाद फिर है आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। आपके शराब के निर्माण में भी आपका इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके अंदर जो इसके अंदर पाया जा रहा है क्या, किसी भी तरह के सुक्रोज को ये कन्वर्टेड कर देगा आपके एथिल अल्कोहल में, और आपका शराब बन जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए हम शराब बना रहे हैं, गन्ने से बना रहे हैं या अन्य से बनाए जा रहे हैं, तो आप देखिए इसके अंदर एंजाइम पाया जा रहा है जिसे आप कह रहे हो जाइमेज, और ये इसको कन्वर्टेड कर देगा C2H5OH में, और ये आपका एथिल अल्कोहल है। तो इस तरह से किसी भी सुक्रोज मॉलिक्यूल को आप कन्वर्टेड कर करके शराब बनाए जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फंजाई का प्रयोग आपका इस तरह से इसके निर्माण में भी किया जा रहा है। इसके बाद देख लीजिए जैसे आपके पनीर के निर्माण में भी आपके फंजाई का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे एस्परजिलस फंजाई है, इसका प्रयोग आपके पनीर के निर्माण में भी किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई का, तो फंजाई के बहुत से आपके प्रयोग है। जैसे कुछ फंजाई आपके प्रीडेशियस फंजाई हैं। प्रीडेशियस फंजाई का मतलब क्या है कि जो आपके एग्रीकल्चर में इंसेक्ट हैं, ये इनको खाने का कार्य कर रहे हैं। छोटे मोटे इंसेक्ट को ये क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह फंजाई आपके प्रीडेशियस फंजाई हैं। इसमें कई स्पीसीज है, जैसे एबोट्रॉक्स करके है, अन्य फंजाइयां हैं, ये सब हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम, ये तो आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, लाभदायक के पर्पज से। अगर हम इसके निगेटिव एस्पेक्ट को देखें, तो ये आपके एग्जाम में या अन्य जगहों पर काफी अधिक मात्रा में पूछा जाता है। जैसे आपका एग्जाम है, चाहे नेट लेवल का हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, उसमें इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपके कुछ डिजीज और उनके कैसे होते हैं वो लिख रहे हैं। जैसे आपका इधर हमने लिखा डिजीज का नाम, और फिर इधर लिखा हमने फंजाई का नाम। ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए पहली आपकी जो डिजीज है वह आपका है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये आलू की बीमारी है। देखा होगा जैसे आलू आपके हरे हो जा रहे हैं, तो ये आपका बीमारी होता है फाइतो पथोरा इनफेस्टेंस के द्वारा होता है। ठीक है। इसी के कारण देखिए आपके आयरिस फेमनी हुई थी, तो ये आपका इससे रिलेटेड है। तो ये आपके क्वेश्चन करता है कि लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज किस कारण से हो रही है। दूसरी बीमारी है आपकी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो, तो ये आपका होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई से। अल्टरनेरिया सोलेनाई से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपकी अगली बीमारी हुई। तीसरा आपका हो गया, आलू से ही तीसरी डिजीज है वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। देखा होगा गर्मियों में आपके आलू रख देते हो तो उससे आपके पानी जैसी चीजें निकलती होती हैं। तो ये आपका होता है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से। तो ये आपका होगा सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम हमने फंजाई में आपके पोटैटो में डिजीज के में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपका नाम थोड़े टफ है तो इनको आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे अब हम लोग जब एमएससी पैथोलॉजी से करते थे तो वहां पर हमने लगभग 250-300 हम लोग नाम रटे थे। स्पेशलाइजेशन हम लोग का एमएससी प्लांट पैथोलॉजी से होने के कारण ही ये सब डिजीजें कायदे से आपको पढ़ने को मिलेंगी। और किसी भी, अगर आप लीजिए प्लांट्स या एनिमल्स को, तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बिना उसका कोई महत्व नहीं है। जब तक उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को आप नहीं पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में कोई पूरी जानकारी आपको नहीं होगी। अब अगली बीमारी है, देखिए हम लिख रहे हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे सरसों की पत्तियों पर दाने पड़ जाते हैं दाग टाइप के, तो ये आपकी बीमारी होती है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी होगा। ये आपका फंजाई है एल ब्यूगो कैंडिडा के कारण होगा। एल ब्यूगो कैंडिडा के कारण। इसके बाद देखिए आपका है जो अगली बीमारी है जो मेन है
टिका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली में हो जाएगा ये। टिका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, तो ये आपका होगा सार्को स्पोरा परसोनाटा के द्वारा होगा। इसमें मूंगफली की जो पत्तियां हैं वो आपकी चितकबरी हो जाती हैं। फिर आपका है रेड राट ऑफ शुगर केन, गन्ना में देखा होगा, उसके अंदर मध्य में रेड रंग की चीजें पड़ जाती हैं, तो रेड राट ऑफ शुगर केन होगा आपका कोलेटोट्राइकम फैलकैटम के द्वारा होगा। ये आपका हो जाएगा कोलेटोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा। तो इस तरह से आप देख रहे हो। इसके बाद हो गया आपका ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में रोग हो जाता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, तो ये होगा आपका पक्सीनिया ग्रैमनिस के कारण होगा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। इसके बाद है आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट ये होगा आपका ऑस्ट्रीलेगो न्यूडा के द्वारा होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये मतलब आपको अंततः जो है, जो डिजीज है और इनके जो काजल ऑर्गेनिज्म है, ये आपके वो रटने ही पड़ेंगे। और ये पूरा एक प्रकार से सारा गेम आपका मेमोरी का है। जैसे कंपटीशन में आपको जितनी अच्छी तरह से चीजें याद होंगी, उतना जल्दी आप उसका रिस्पांस दे सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए नीट का एग्जाम अभी आपके 5 मई को है, तो एक ना एक क्वेश्चन आपके फंजाई से निश्चित करता ही है। और आपके प्लांट किंगडम एक आपके नीट के टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो इसके बारे में आप जैसे पूरा कायदे से तैयार करें। और अगला देखिए, फिर अब बीमारी है आपकी रेड राट ऑफ एप्पल, सेब का सड़ना। ठीक है, इसके बाद अगली बीमारी है डंपिंग डिजीज। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे सेब का सड़ना है, तो ये आपका हो जाएगा इरविनिया एमाइलोबोरा के द्वारा। फिर आपका हो गया फाइथियम स्पीसीज के द्वारा आपका हो जाएगा डंपिंगा, मतलब इसमें जो है पौधा आपका सीड सूखने लगेगा और इसी कारण से ये बीमारियां होंगी। तो इसमें आप देखिए, हमने कुछ आपके फंगल डिजीज के बारे में के द्वारा होने वाले रोगों को डिस्कस किया। इसमें और भी हैं, जैसे ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है, इसको अभी हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपकी बीमारी है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये आपका होता है हेलिमेंथोस्पोरियम स्पोरियम ओराइजी के द्वारा, चावल के पौधे में। इसके कारण आप देखिए, आपके पूछा भी है कंपटीशन में, आपका बंगाल फेमिनी हुआ था। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हो, इसके द्वारा आपके फंजाई के द्वारा काफी डिजीजेज जो आपके प्लांट्स में होते भी हैं और इनके बारे में काफी क्वेश्चन किए भी जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फंजाई को डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे आपका क्लासिफिकेशन के बेस पे अगर देखा जाए फंजाई को, तो उसके स्ट्रक्चर के आधार पे डिवाइड किया गया। जैसे सैक फंजाई, ठीक है, रस्ट फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज हो गया जैसे, ठीक है। फिर आपका हो गया ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो ये आपके बहुत नहीं पूछता है, इसलिए इसको, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज एब्सेंट होती है, इसलिए इसको कहते हैं इम्परफेक्ट परफेक्ट फंजाई। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। बेसिडियोमाइसिटीज, सैक फंजाई आपका हो गया इसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आपका बेसिडियोमाइसिटीज में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप कहते हो बेसिडियम
तो इस तरह से आप देखिए फंजाई के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने आपके डिस्कस की, जैसे आपके कैरेक्टर क्या है, फिर आपका इसका क्लासिफिकेशन, इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, जैसे आपके क्वेश्चन काफ़ी इसलिए कर दिए जाते हैं एक-एक नंबर वाले, जैसे आपके क्वेश्चन किए गए कि राइट द नेम ऑफ फंजाई विच माइसीलियम आर एब्सेंट, कि किस फंजाई में माइसीलियम आपका एब्सेंट है। तो ये आपका हो गया ईस्ट के अंदर आपकी माइसीलियम नहीं है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन कर दिया, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, तो ये आपके हो गए माइसिली, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, तो ये हो गए आपके ईजी बटलर, इनके माध्यम से किया गया, ईजी बटलर जी हो गए। इसके बाद फिर आपका मान लीजिए पूछ दिया कि आपके फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी क्यों हैं, तो ये आपके हो गए डिबेरी साहब हो गए। तो इस तरह से आप देख लो फंजाई से आपके काफी क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया कि राइट द नेम ऑफ फंजाई विच आर फाउंड इन ईस्ट, तो आपके हो गया जाइमेज एंजाइम है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कर दे विच फंजाई इज कॉल्ड शुगर फंजाई, तो आपका हो गया ईस्ट हो गया, ये भी आपका शुगर फंजाई है, क्योंकि ये सामान्यतः ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ पे शुगर का अधिकता हो। जैसे इस समय देखिए गर्मी है, तो आपके कटे हुए जो तरबूजे हैं, अगर उनको खुले में रखा जाएगा तो ये फंजाई उस पर जर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फंजाई के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हमने डिस्कस किया और इसके बारे में क्वेश्चन आपके हमने किया। जैसे और क्वेश्चन को भी आप देखिए, जैसे फंजाई से काफी क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया व्हाट इज एलएसडी, तो आप जानते हैं एलएसडी क्या है, एक हेलुसिनेटिंग ड्रग है जो एक सम्मोहक का कार्य करती है, जो आपके ब्रेन को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो एलएसडी का जैसे पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड कहेंगे। तो ये आपके ड्रग्स है जो आपका प्राप्त होता है क्लेविस्पस परप्यूरिया से, ठीक, जो आपका इरगाट फंजाई है। तो इस तरह से आप देखिए एलएसडी की प्राप्ति में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। और कुछ आपके जैसे आपके टिम्बर को खराब कर देते हैं कुछ फंजाई, जैसे टिम्बर के ऊपर उगे, ठीक है। तो इनको एक प्रकार से कह सकते हैं हम कार्टिकोलस फंजाई, ठीक है। तो इस तरह से ये फंजाई आपके लकड़ियों के ऊपर उग जाते हैं और लकड़ियों को खराब करने का कार्य करते हैं। और कुछ फंजाई ऐसे हैं जो डंग फंजाई हैं, गोबर के ऊपर उगते हैं, तो आपका नाम पूछ देगा, तो आपका हो गया पेजाइजा, ठीक है। ये देखिए हम लोग के आपके बीएससी करते समय जब हम लोग करते थे आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, तो डॉक्टर कमल हुआ करते थे हमारे यहाँ, उन्होंने ये पहला वो हमारे वाइवा में क्वेश्चन किया था। तो उस समय ये क्वेश्चन हमें भी नहीं आता था। तो इस तरह से जैसे आप जब तक पढ़ते जाएंगे तो आपकी जानकारी और आपकी बढ़ती जाती है, नॉलेज आपका इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके काफी, अब जैसे कुछ फंजाई हैं देखिए आपके नाखून पे उगाते हैं, तो इनको हम कहते हैं किरैटिनो फिलस फंजाई, जो आपके उस पे उग जाते हैं किरेटिनोफिलस फंजाई हैं। तो आपके नाखून पर जो फंजाई उगते हैं इन्हें हम किरेटिनो फंजाई कहते हैं। अब देखिए पूछता है कि किस फंजाई के द्वारा आपका दाद नामक रोग होता है, रिंग वार्म, ठीक है। तो ये आपका है ट्राइकोफाइटॉन के द्वारा, ठीक है। तो आपके दाद है, ये आपके कहाँ की कॉमन बीमारी है। इस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत सी इनको देख सकते हो सर। हम्म, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यू आर वाचिंग फंजाई वीडियो in the platform of New Mahindra Coachings, and we stop this topic on the basis, ठीक है। Thank you, most welcome, nice video, and comment upon any faults, you're most welcome.